Hello everyone, let us discuss the next question number 4th of exercise 1.5. Question says that verify whether the given statement is true or false. जो statements दिए गए हैं इनको check करना है हमें कि ये true है या false है, ठीक है, इस चीज़ को verify करना है. तो यहाँ पे A और D नंबर का क्वेश्चन मैंने लिखा है, B और C को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो आपको अपने इन पे ट्राई करना है, राइट. अगर आप A और D इनको समझ लेते हैं तो B और C भी अपने इन पे आप खुद बना सकते हैं, राइट. ऐसा कुछ इसमें कुछ खास है नहीं, बस कैलकुलेशन बेस्ड ये है. और अगर अपने इन पे खुद बन जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ जाएगा. ओके, चलिए इसको समझते हैं. और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करें, फिर उसका हम सॉल्यूशन दे देंगे, राइट. चलिए ए नंबर में जो LHS साइड है वो ये है, उसको पहले लिख लेते हैं हम. LHS इक्वल्स टू 4/13 डिवाइडेड बाय -11/12. फिर डिवीजन का साइन है 1/3 है, राइट. ये तो RHS का पार्ट है. तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है. तो जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं. 4/13 दिस वन. अब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, 12/-11 हो जाएगा, राइट. ये फिर डिवीजन का साइन हो जाएगा यहाँ पे और ये 1/3 रहेगा, राइट. इक्वल्स टू, अब देखिए कोई कैंसिल आउट हो रहा है इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 12 4 जा हो गया आपका 48 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 13 को 11 से तो ये हो जाएगा 143 हो जाएगा, राइट. डिवीजन का साइन 1/3, राइट. फर्दर क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा 48/-143, राइट. ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में चेंज और ये 1/3 हो जाएगा आपका 3/1 हो जाएगा, पलट जाएगा. अब कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, आई थिंक अभी भी नहीं हो रहा है. तो क्योंकि 3 4 जा 12 होता है और फिर 2 पर 3 23 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट नहीं होगा. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 जा हो गया 24, कैरी 2 हो गया, 3 4 जा 12 प्लस 2 हो गया 14 और माइनस 143 डिनोमिनेटर में, राइट. ये LHS की वैल्यू आ गई. अब हम RHS को सॉल्व करते हैं. RHS इक्वल्स टू जितना है उतना लिख दीजिए पहले, 4/13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर है -11/12 डिवीजन साइन 1/3 इक्वल्स टू. तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का करेंगे कैलकुलेशन. तो इधर वाला अभी एज इट इज उसको हम उतार देते हैं यहाँ तक, राइट. अब चलिए ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, -11/12 है वो यहीं रहेगा. अब इस डिवीजन को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा, पलट जाएगा. अब ये 3 4 जा 12 भी हो जाएगा. तो अब ये हो गया आपका 4/13 डिवीजन साइन, यहाँ से कितना हुआ कैलकुलेट करके, -11/4 हुआ, -11/4 हुआ, राइट. क्योंकि ये 3 से 12 तो कैंसिल हो गया, राइट. अब कितना लिख सकते हैं इसको, फिर 4/13 मल्टीप्लाइड बाय 4 ऊपर चला जाएगा और -11 नीचे आ जाएगा, राइट. तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 हो गया एंड डिवाइडेड बाय -11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 3 हो गया आपका 14. तो कहने का मतलब हो गया 16/-143 और यहाँ पे कितना था 144/-143. डिनोमिनेटर तो सेम है बट न्यूमरेटर अलग अलग है. तो कहने का मतलब ये दोनों क्या है, सो इक्वल नहीं है. तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. LHS RHS की इक्वल नहीं है. लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये स्टेटमेंट जो है कि ये दोनों इक्वल है, ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया. देयरफॉर आंसर जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं है. स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट. चलिए डी नंबर को सॉल्व करते हैं. LHS इक्वल्स टू दिया हुआ है 3/4 -1/4, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है.
फिर डिवीजन साइन है 1/2 है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए इनका एलसीएम हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 हो जाएगा, फिर 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, डिवीजन साइन 1/2, ये हो गया आपका 3 - 1 हो गया 2 अपॉन 4 हो गया, डिवीजन साइन 1/2, राइट। फिर इसको लिख सकते हैं हम 2/4, चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं बट अभी रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2/1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 2 से कैंसिल हो गया 1, तो कहने का मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, राइट। एलएचएस हमारा 1 आया और आरएचएस निकाल लेते हैं। 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2, ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो फिर ये हो जाएगा 3/4, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 2 2 जा 4, तो यहाँ से हो गया आपका 3/2, फिर माइनस साइन 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे 1/2 हो गया, तो ये हो गया। फिर एलसीएम लीजिए इनका, 2 2 का एलसीएम 2, फिर 3 - 1 हो गया, 2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हियर LHS इक्वल्स टू RHS है, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है तो वो क्या है, सही है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट।